अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और वो है मेजॉरिटेरियन फेडरल सिस्टम या मेजॉरिटेरियन फेडरल डिज़ाइन इन पाकिस्तान एंड इट्स सॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इस वफाकी निज़ाम में जो खराबियां हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज इसका सॉल्यूशन नंबर 1 है। जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं फेडरल डिज़ाइन के, दुनिया जहां के जितने भी फेडरलिज्म के स्कॉलर्स हैं वो फरमाते हैं कि दुनिया में दो बड़े असूल या दो बहुत ही अच्छी खूबियां हैं फेडरल सिस्टम की। अगर वो किसी भी वफाकी निज़ाम में मौजूद हो तो वहां का वफाकी निज़ाम आइडियल है और वो बहुत अच्छा है। अगर हम इन दो असूलों को पाकिस्तान के फेडरल सिस्टम पर अप्लाई करें, इस वक्त दुनिया में 2 दर्जन से ज़ायद फेडरल सिस्टम वजूद रखते हैं। तो जो दो अहम तरीन बेस्ट एग्जांपल्स हैं, नंबर 1 सेल्फ रूल, नंबर 2 शेयर्ड रूल। अब अगर हम सेल्फ रूल की बात करें, सेल्फ रूल में फॉर एग्जांपल हमारे पास है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। ये वफाकी हुकूमत है और इसके 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। मिसाल के तौर पर यह है आपका पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान। अब जब हम सेल्फ रूल की बात करते हैं तो ये जो वफाकी हुकूमत है ये इसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। ये इसके 4 सूबे जो हैं ये इसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। कुछ ऐसे इख्तियारात होते हैं जो डिवॉल्व किए जाते हैं, जो तकसीम किए जाते हैं वफाकी हुकूमत और उसके इकाइयों के दरमियान। वो कौन से इख्तियारात है जो दे दिए गए या डिवॉल्व किए गए, वो है हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। और ये कब हुआ? ये 2010 में 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ। तो ये जो सेल्फ रूल है ये पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम में मौजूद है। लेकिन अब पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम में जो सबसे बड़ी खराबी है वो है शेयर्ड रूल। शेयर्ड रूल का मतलब है वो इख्तियारात, वो अमूर, वो मामला जो ये इकाइयां और वफाकी हुकूमत मिलकर संभालेंगे, मिलकर चलाएंगे। जो असल में लफ्ज मैंने मेजॉरिटेरियन फेडरल सिस्टम लिखा है उससे मुराद वहां पंजाब का एज ए मेजॉरिटी प्रोविंस के तौर पर सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला सूबा, वो इसकी हेजोमनी को, उसकी मोनोपोली को मजीद स्ट्रेंथन करता है। जितनी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मुल्क सतह की पार्टियां हैं जैसे कि पीपीपी, पीएमएलएन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी जो उभर कर आई है, 1970 से लेकर जब से इन इकाइयों को सूबों का दर्जा मिला है उस वक्त से लेकर आज तक ये मुल्क गिर जमायतें जो हैं 5, 6 या 7 से ज्यादा सीटें वफाक में नहीं ले सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनको कोई फायदा नहीं पहुंचता। इनको क्या जरूरत पड़ी कि ये बलूचिस्तान में आकर कैंपेन करें, जबकि पूरे बलूचिस्तान की जो सीटें हैं नेशनल असेंबली में वो 17 से 19 सीटें हैं। आप अंदाजा लगाएं, जो पंजाब के गुजरांवाला के बराबर है। तो एक लाहौर, एक गुजरांवाला, एक कराची जैसे सिटीज जो हैं ये आपके पूरे बलूचिस्तान से ज्यादा वजनी है वफाक में इक्तदार में आने के लिए। तो भला इन मुल्क गिर जमातों का फिर क्या दिमाग खराब कि वो यहां पर आकर कैंपेन करे, वो बलूचिस्तान के लिए क्यों सोचे? इस वजह से जो एक मेजॉरिटेरियन फेडरल स्ट्रक्चर है, जब भी आप देखेंगे इलेक्शन से पहले ये जो मुल्क गिर जो पार्टीज हैं ये आपके पंजाब में जाके इलेक्शन कैंपेन करती हैं, ये बलूचिस्तान और केपीके का रुख नहीं करती। उसकी वजह यह है कि इनको फायदा नहीं मिलता, इनको इंसेंटिव नहीं मिलता। तो ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह हल हो सकता है कि आप अपर हाउस यानी सेनेट का जो इलेक्शन है उसको डायरेक्ट कर दें। पंजाब में 10-12 करोड़ की आबादी से 17-19 सीटें जीतना आसान काम है, या बलूचिस्तान में 1 करोड़ 20-22 लाख की आबादी से जीतना आसान काम है? तो आप इमेजिन करें कि ये यहां पर इजीली कैंपेन भी कर सकेंगे और अपनी सीटें भी जीत सकेंगे। तो ये फेडरल मेजॉरिटेरियन स्ट्रक्चर का जो मसला है ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको रिफॉर्म नहीं करती, उसके लिए आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करती। तो फिर क्या होगा? ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज होगा और जो मुल्क गिर जो पार्टियां हैं, कंट्री वाइड पार्टीज, ये बलूचिस्तान का रुख करेंगी, यहां पर कैंपेन भी करेंगी, यहां पर लोगों के जो मसाइल है वो भी सुनेंगी। आप ये बात समझ लें कि आप जब भी वोट दें, आप उस पार्टी के कारकुन से, अगर वो आप कोई कारकुन आपको सेटिस्फाई करने की बात कर रहा है या वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि हमें वोट दें, तो आप उससे सबसे पहली बात यह करें कि आपकी पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन को डायरेक्ट करवाने के लिए क्या इकदाम उठाया है और
सेनेट को इख्तियारात मिलेंगे इस कौमी असेंबली के बराबर या नहीं। पाकिस्तान में सेनेट को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया। उस वक्त से लेकर आज तक सेनेटर्स जो हैं वो पैसों के एवज करोड़ों रुपए लगाकर यहां असेंबली में आते हैं। तो आज का जो सेनेट है वो सिर्फ और सिर्फ कारोबार और सिलेक्शन वाला मामला है, हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला है। बहुत ही बड़ी खराबी है ये, और ये उस वक्त तक हल नहीं होगा कि जब तक एक आम आदमी, मार्जिनल क्लास सोसाइटी मेंबर, जब तक नहीं पूछेगा अपने उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से कि सेनेट के इलेक्शन कब डायरेक्ट कराने हैं और सेनेट को कब इख्तियारात मिलने हैं नेशनल असेंबली के बराबर। तो ये उस वक्त तक आपके मामलात इसी तरह रहेंगे। बलूचिस्तान तो इसी तरह पिसता रहेगा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं यहाँ पर रिलीजियस नेशनलिस्ट पार्टीज, जो फिर कभी भी सूबा बनने से आज तक 5-6 सीटें से ज़्यादा मरकज़ में नहीं लेकर जा सके। पूरा बलूचिस्तान वहां की एक सिटी के बराबर नहीं है रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। तो ये उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक हम इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर MNA और MPA फंड जो है, इसने कितना बड़ा मसला और सियासत और सियासी पार्टियों का जो है बेड़ा गर्क करके रखा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्यों ये जो आज रिसेंट इलेक्शन हुआ है इसमें करोड़ों रुपए की जो है बात हुई है और अरबों रुपए का जो है मैंडेट बेचा गया है। उसकी वजह क्या है, क्यों ये MPAs जो है इतना बड़ा पैसा लगाकर इक्तिदार में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।